हेलो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको जल नल के अनुरक्षक और भूमिदाता, ये दोनों पहलुओं पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा और मैं आप लोगों को यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि भूमिदाता क्या है और अनुरक्षक क्या है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने यह कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भूमिदाता और अनुरक्षक पर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सो मित्रों, मैं यह समझा हूं कि क्यों ना इस पर आप लोगों को कुछ बताने का प्रयत्न करूं कि आप लोग भी उस बात से सर्टिफाई हो जाएं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि भूमिदाता क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आते हैं कि भूमिदाता आखिर क्या है इस जल नल प्रक्रिया में। तो मित्रों, जब यह जल नल का कार्य शुरू हुआ तो सरकार ने एक व्यवस्था लाई कि आपको सरकारी जमीन में, जिस वार्ड में सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन में ही प्रथम प्राथमिकता सरकारी जमीन को मिला कि सरकारी जमीन में ही जल नल को स्थापित किया जाए। लेकिन सभी जगह सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी। अब यह एक विकट समस्या उत्पन्न हुई। एक समस्या उत्पन्न हो गया कि आखिर इसको स्थापित कहाँ किया जाए। तो एक लोकल व्यवस्था के तहत, लोकल राजनीति के तहत एक भूमिदाताओं के प्रति साजिश हुआ और एक लोभ और लालच दिया गया मौखिक रूप से कि आप अपना जमीन दीजिए, आपको इसमें नौकरी हो जाएगा। ये सरकार का निर्देश है। यह मौखिक रूप से सारे अनुरक्षकों को बतलाया गया, सारे भूमिदाताओं को बतलाया गया कि आप जमीन दीजिए, आपको जो है इसमें नौकरी मिल जाएगी, आपको इसका किराया मिलेगा। लेकिन इसका लिखित कहीं नहीं आया। और मित्रों, जब लिखित नहीं हुआ और ये सब सारी बातें हो गई, जल नल का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो एक बात सामने आई कि कहीं वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक बने, कहीं सचिव जी अनुरक्षक बने, कहीं कहीं भूमिदाता नहीं बन सके। तो अब ये एक समस्या जब उत्पन्न हो गई कि भाई भूमिदाताओं को अनुरक्षक में नहीं रखा गया, लेकिन इससे पहले आपके जमीन पर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और कानून कहता है कि जब आपके जमीन में कोई जबरन कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है तो आपने उस पर क्लेम क्यों नहीं किया। और एक साजिश के तहत भूमिदाताओं से लालच देकर उस जमीन को स्व इच्छा, अपनी इच्छा से दान के रूप में प्राप्त कर लिया गया। और जब आप किसी जमीन को अपने इच्छा से दान करते हैं तो इसमें आपको कोई कानूनी अधिकार उस जमीन पर मुआवजा प्राप्त करने का नहीं मिलता। अब रही बात
सरकार से मांग करने। तो आप सरकार से मांग कर सकते हैं कि हमने जमीन दिया है, आपका यह योजना संचालित हमारे यहाँ हो रहा है, हमने जमीन दिया है, हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यह केवल आप मांग कर सकते हैं, आपको कानूनी अधिकार नहीं है। किसी भी कोर्ट और न्यायालय में आप जा करके इसको चैलेंज करके उसमें हक नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस 2% ऐसे लोग होंगे जो भूमि दिए और अनुरक्षक नहीं बन सके। और जब ऑलरेडी आप अनुरक्षक बन गए हैं तो अपने लड़ाई को नहीं दिशा बदलिए, अपने लड़ाई को दिशा दीजिए और अनुरक्षक वाले पथ पर आप आगे बढ़िए। क्योंकि अनुरक्षक जो है जनरल संचालित कर रहा है, अनुरक्षक जो है काम किया है और ऑलरेडी आपने जमीन दिया और अनुरक्षक अगर बन गए तो अनुरक्षक की लड़ाई हम लड़ेंगे। अनुरक्षक वाले रास्ता को लेकर के हम मजबूत करके चलेंगे, क्योंकि इसमें हमें कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। अब कानूनी अधिकार क्या प्राप्त है? अभी अभी विगत वर्षों में ये जो वार्ड सचिव का जो फैसला आया, उसमें हाई कोर्ट स्पष्ट रूप से लिखता है कि वार्ड सचिव का कोई भी मानदेय तय नहीं, लेकिन वार्ड अनुरक्षकों को मानदेय तय करके बहाली की गई और वार्ड अनुरक्षक बिना छुट्टी लिए 7 से 8 घंटा रोज ड्यूटी करते आ रहे हैं। और जब यह मामला कहीं ना कहीं से हम लोगों का जब आगे बढ़ेगा तो इसमें कानून हम लोगों के पक्ष में आकर के खड़ा हो जाएगा, कारण कि बंधुआ मजदूरी कराने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। सो मित्रों, मैं आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप अपने रास्ता को नहीं भटकिए, अपने रास्ता को मजबूती से पकड़ते हुए चलिए। आप भूमिदाता हैं तो आप अनुरक्षक भी हैं, तो ऐसे लड़ाई को लड़ने का प्रयत्न कीजिए कि जिसमें आपको डायरेक्ट फायदा हो। ऐसे लड़ाई को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भूमिदाता की लड़ाई न लड़े, भूमिदाता की भी लड़ाई लड़े आप, लेकिन उसका रास्ता अलग है। वह मांग करने वाला रास्ता है, वह आंदोलन का रास्ता है। लेकिन आपने जो यह काम किया है अनुरक्षक का, यह आपको कानून का रास्ता है और संविधान जो है आपको ऑलरेडी यह सुविधा दिया है कि आप काम किए हैं और सरकार पैसा नहीं दे रही है तो कोर्ट के मार्फत आप उसको अपने मांग को रख सकते हैं और कोर्ट उसमें देखेगी कि क्या गलती और क्या सही है। और अनुरक्षक वाले रास्ते में हर जगह कानून आपके पक्ष में खड़ा है। एक तरह जो बहाली हुई है, हमने बहुत सारे आवेदन दिए, बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे जगह आवेदन दिए और पदाधिकारी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आदेश दिया जाए। और हमने डीपीआरओ महोदय को भी आवेदन दिया, तो उसमें जांच लिखाया है, जांच हो रहा है। अब क्या जांच होता है आगे, उस पर जो भी होगा वो सारे अनुरक्षकों बंधुओं के लिए होगा। जैसा भी होगा, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी अनुरक्षक बंधु एक सूत्र में हो जाइए, दो पार्ट में नहीं बटिए। और दो पार्ट पर चलने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। कहावत भी कहा गया है कि दो नाव पर पैर रखने वाला आदमी कभी पार नहीं कर सकता, वो बीच में ही डूब जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अनुरोध निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक अनुरक्षक के डोरी को मजबूती से थाम करके आगे बढ़िए। मंजिल आपको जरूर मिलेगा।
कामयाबी आपके पांव को जरूर चूमेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।